हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ हेवन एकेडमी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्स ऑफ ऑफर। एक ऑफर जो ठीक से कम्युनिकेट किया गया है वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो लैप्स नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, या जब तक ऑफर देने वाला मतलब ऑफरर उसे रिवोक नहीं कर देता, या ऑफर पाने वाला मतलब ऑफरी उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर लेता। सेक्शन 6 डील्स विद वेरियस मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। एक ऑफर लैप्स हो जाता है इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम, और इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, और if the offeree rejects it, or if the offerer or the offeree dies before acceptance, or the acceptor fails to fulfill a condition precedent to an acceptance, or if the offeree makes a counter offer। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम। अगर कोई ऑफर स्पेसिफाइड टाइम, अगर कोई और टाइम दिया हुआ है तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया है तो ऑफर की एक्सपायरी के बाद वो ऑफर लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम के बाद वो ऑफर लैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। A offers to sell his house to B, giving him 7 days to accept। A B को अपना घर बेचने का ऑफर देता है और उसे इसे एक्सेप्ट करने के लिए 7 डेज का टाइम देता है। If B accepts on the 10th day, the offer has already lapsed। अगर B 10th डे इसे एक्सेप्ट करता है तो ऑफर पहले ही लैप्स हो चुका है। यहाँ पर ऑफर के साथ टाइम बताया गया है, B को उस टाइम के अंदर ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। A offered to sell D 50 kgs of bananas for ₹500। A D को 50 kg बनानास 500 रुपीज में बेचने का ऑफर देता है। D communicated the acceptance after 4 days। D A को 4 दिन बाद एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करता है आफ्टर 4 डेज। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि बनानास पैरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाले होते हैं और इतने लंबे समय के लिए नहीं रह सकते। इस केस में 4 डेज रीजनेबल टाइम नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A offers to sell his house for ₹80 lakhs। A ने B को अपना हाउस 80 लाख रुपीस में बेचने का ऑफर दिया। B accepted the offer and communicated to A after 4 days। B ने ऑफर मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और 4 दिन बाद A को बताया। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना गया क्योंकि इन केस ऑफ सेलिंग अ हाउस 4 डेज कैन बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल टाइम। घर बेचने के मामले में 4 दिन का रीजनेबल टाइम माना जा सकता है। सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड। अगर कोई ऑफर बताए गए तरीके से मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो कोई यूजुअल और रीजनेबल मैनर से नहीं किया जाता तो वो ऑफर लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए बी से टेलीग्राम के थ्रू एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बी टेलीग्राम की बजाय एक लेटर भेजता है। द ऑफर कैन बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड। ऑफर लैप्स माना जा सकता है। थर्ड इज रिजेक्शन बाय ऑफरी। अगर ऑफर पाने वाला इसे लेने से साफ मना कर दे तो ऑफर खत्म हो जाता है। ए ऑफर्स टू सेल अ कार टू बी फॉर ₹2 lakhs। ए बी को 2 लाख रुपए में कार बेचने का ऑफर देता है। बी रिप्लाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑफर लैप्सेस इमीडिएटली। ऑफर तुरंत खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ ऑफरर और ऑफरी। अगर ऑफरर ऑफर देने वाले या ऑफरी ऑफर पाने वाले की एक्सेप्टेंस से पहले डेथ हो जाती है तो ऑफर लैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स ऑफर्स टू सेल हिज लैंड टू वाई। एक्स वाई को अपनी जमीन बेचने का ऑफर देता है। वाई के एक्सेप्ट करने से पहले ही एक्स की डेथ हो जाती है, ऐसे केस में ऑफर लैप्स हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज पेंटिंग टू बी बिफोर बी एक्सेप्ट्स। ए पासेस अवे, द ऑफर लैप्सेस। ए बी को अपनी पेंटिंग बेचने का ऑफर देता है, बी के एक्सेप्ट करने से पहले ए की डेथ हो जाती है, ऐसे केस में ऑफर लैप्स हो जाता है।
नेक्स्ट इज कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले कोई खास कंडीशन पूरी करनी होती है तो ऐसा न करने पर ऑफर लैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफर सेलर plot requires the buyer to deposit 50,000 rupees by a certain date. If the buyer fails to deposit the money, the offer lapses. ए सेलर को प्लॉट का ऑफर देता है जिसमें बायर को एक सर्टेन डेट तक 50,000 रुपीज डिपॉजिट करने होते हैं। अगर बायर पैसे नहीं जमा करता तो ऑफर लैप्स हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज काउंटर ऑफर। अगर ऑफरी काउंटर ऑफर देता है तो ऑफर लैप्स हो जाता है। ये ऑफर को रिजेक्ट करने के बराबर होता है और ऑफरी का ऑफर ऑफरर द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी को अपना प्लॉट 10 लाख रुपीज में बेचने का ऑफर देता है। ए बी से पूछता है विल यू बाय माई प्लॉट फॉर रुपीज 10 लाख। बी इसे 8 लाख रुपीज में खरीदने के लिए एग्री करता है और कहता है आई एम विलिंग टू बाय योर प्लॉट फॉर रुपीज 8 लाख। ये काउंटर ऑफर होता है। डिफरेंट ऑफर्स हो गए। बी के काउंटर ऑफर देते ही ए का ऑफर लैप्स हो जाएगा। ए ने ऑफर दिया, बी दूसरी पार्टी ने ए के ऑफर को जानकर अपना ऑफर ए को दिया। बी ने ऑफर के टर्म्स को ऑल्टर किया और अपना ऑफर दिया। ऑफर अगेंस्ट ऑफर इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर देते ही ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ए ऑफर्स टू सेल अ पेंटिंग फॉर रुपीज 10,000। ए एक पेंटिंग 10,000 रुपीज में बेचने का ऑफर देता है। बी रिप्लाई करता है आई विल बाय इट फॉर रुपीज 8,000। बी के काउंटर ऑफर से ए का ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो लैप्स ऑफ ऑफर पर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।